ये जो एक छोटी सी दुकान में सेल्समैन दिखाई दे रहा है ना, ये और कोई नहीं बल्कि विकास दिव्य कीर्ति जी हैं। हाँ, वही विकास दिव्य कीर्ति सर, जिनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि आईएएस से हर साल कई स्टूडेंट यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं। घर में पैसों की तंगी की वजह से विकास जी ने यूपीएससी करने की सोची। पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन मनचाही जॉब नहीं मिली। इसके बाद 3 और अटेम्प्ट दिए, लेकिन हर बार नाकामी मिली। पर कहते हैं ना, जिनके इरादे मजबूत होते हैं उन्हें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। दृष्टि आईएएस उन्हीं मजबूत इरादों का नतीजा है जो आज लाखों स्टूडेंट की मदद कर रहे हैं। तो आखिर एक मामूली सेल्समैन से $6 मिलियन की कंपनी बनाने का यह सफर कैसा रहा? विकास दिव्य कीर्ति जी की कहानी शुरू होती है 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा के भिवानी से। उनके पिता हिंदी लेक्चरर के प्रोफेसर थे और माँ एक स्कूल टीचर। बचपन से ही विकास जी को हिंदी और मैथ से खास लगाव था, जबकि इंग्लिश उन्हें कभी समझ ही नहीं आई। जैसे तैसे बोर्ड एग्जाम पास किए, लेकिन हिंदी से प्यार बना रहा। बीए के लिए उन्होंने हिस्ट्री चुनी, लेकिन उसी समय घर के हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें दिल्ली जाकर सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी। यहीं पर उनकी मुलाकात तरुण से हुई और दोनों की बातचीत प्यार से शुरू हो गई। घर की जिम्मेदारियों की वजह से उन्होंने रिश्ता छिपाकर रखना पड़ा, लेकिन हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपने पिता को मास्टर्स के बाद विकास जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। 1996 में यूपीएससी फॉर्म भरा। ऑप्शनल में था हिस्ट्री, बाद में सोशियोलॉजी पसंद आया, अगली बार वही चुना। पढ़ाई के आखिरी दिनों में घबराहट इतनी बढ़ी कि उन्होंने एग्जाम छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन तरुणा के और पिता के समझाने पर उन्होंने एग्जाम दिया, प्रीलिम्स और मेंस, फिर इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया। 26 मई 1997 को उनकी शादी हुई, तरुणा से हुई थी। 4 जून 1998 को जब फाइनल रिजल्ट आया तो उनका रैंक 3841वें नंबर पे उन्हें सीआईएसएफ की पोस्ट मिली, लेकिन मेडिकल फिट ना होने की वजह से वह जॉब में नहीं मिल पाई। फिर एक और पोस्ट सर का, लेकिन उसमें मन नहीं लगा। 8 से 10 महीने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कई अटेम्प्ट दिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। पर यूपीएससी की तैयारी करते वक्त कुछ स्टूडेंट उनसे पढ़ने आने लगे। स्टूडेंट को उनका पढ़ाना का तरीका इतना पसंद आया कि जल्द ही उनके कमरे में बैठने की जगह नहीं रह गई थी। इसी डिमांड के चलते 1 नवंबर 1999 को दृष्टि आईएएस की शुरुआत हुई। इसके साथ ही उन्होंने एमफिल, पीएचडी और एलएलबी की। शुरुआत में इंस्टीट्यूट दिल्ली के मुखर्जी नगर में था, लेकिन आज इसके ब्रांच जयपुर, प्रयागराज, लखनऊ और इंदौर तक हैं। 2015 के कुछ लोगों के कहने पर उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और सोसाइटी सिलेक्शंस की भी शुरुआत की। जीत भी मिली, काम भी अच्छा किया, लेकिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में उनके ट्रांसपेरेंट काम को खूब सराहा। लेकिन कुछ आलोचकों की विपक्षा लगातार झूठे आरोप की वजह से मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। 15 दिन के अंदर ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। कई डॉक्टर बदले, लेकिन बीमारी समझ नहीं आई। एक न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया उन्हें एक एंजाइटी है, मोबाइल से दूरी बनाएं और बनानी होगी, हालात जब भी सुधरेंगे। डॉक्टर की सलाह और खुद की समझदारी से उन्होंने राजनीतिक से दूरी बना ली, इस्तीफा दिया और दवाइयाँ भी बंद कर दी। इसके बाद उन्होंने ऐसे स्टूडेंट के लिए काम शुरू किया जो यूपीएससी की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। साल 2017 में यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया और आज भी हजारों फ्री लेक्चर उपलब्ध हैं। इनकी पढ़ाई इतनी प्रभावशाली थी कि हर एक स्टूडेंट को ये समझ में आने वाला है। आप चाहें तो एक मूवी देख सकते हैं, 12th फेल। इस फिल्म में दिव्य कीर्ति सर ने अपना एक छोटा सा रोल की भूमिका निभाई है, सिर्फ ₹1 लिया है। दृष्टि आईएएस हमेशा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काम करता है। जब 2011 में यूपीएससी सीए सेट आया और केवल इंग्लिश में सैंपल पेपर जारी किया गया, तब दिव्य कीर्ति सर ने आंदोलन कर छात्रों का साथ दिया। आज वह लाखों छात्र के लिए प्रेरणा है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, सादगी और मेहनत से हर कोई प्रभावित है और यही कारण है कि दृष्टि आईएएस को आज भारत के टॉप यूपीएससी कोचिंग में गिना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।